So, hi all, my name is Karina. I'm a qualified company secretary lawyer and a BCom graduate. And आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट स्टडी रूटीन और टाइम टेबल विच यू कैन फॉलो टू क्लियर योर CS एग्जामिनेशन. एंड ऑल्सो आप में से बहुत सारे जन को पता ही होगा कि मैंने अपना CS एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट 5 मंथ्स में क्लियर किया था. एंड ऑल्सो CS प्रोफेशनल में भी मैंने ऑलमोस्ट सेम रूटीन फॉलो की थी. ये रूटीन मैंने क्यों फॉलो की थी? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रूटीन है. एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे CS में घुसते ही उनको लगता है भाई हमें 14 घंटे पढ़ने, हमें 18 घंटे पढ़ने तो ही जाके हम क्लियर होंगे. वो लोग क्या करते हैं, जैसे अभी तुम बहुत ज़्यादा जोश में होते हो, तुम प्रॉपर इतना लंबा चौड़ा हम रूटीन बना लेते हैं, लेकिन हम उसको या तो फॉलो नहीं कर पाते या तो लॉन्ग टर्म तक हम सस्टेन नहीं कर पाते. ऐसा सोचो, तुम प्रॉपर नहीं स्लीप ले रहे हो या फिर तुम पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हो, तुम खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेन भी अच्छे से नहीं चलेगा. एंड ऑल्सो लॉन्ग पीरियड तक कोई भी ऐसी चीज़ तुम स्ट्रेच नहीं कर सकते. इसलिए बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बैलेंस रूटीन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारी पूरी CS जर्नी में कुछ भी ना डिफ़िकल्ट नहीं है. ठीक है, तुम्हें नॉर्मल चीज़ अगर तुम कंसिस्टेंटली करते जाओ ना, तुम आराम से क्लियर हो जाओगी. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. ठीक है, तो अभी चालू करते हैं कि तुम्हारा रूटीन कैसे दिख सकता है. एंड ऑल्सो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ओवर द पीरियड मेरे मतलब आई है समझ में, हम क्या करते हैं यूजुअली, हम टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह 7 बजे उठना है, कितने बजे उठना है. ठीक है, एक दिन अगर हम 7 बजे उठे तो ठीक है, पूरा दिन हम मोटिवेटेड रहते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं. लेकिन दूसरे दिन अगर हम 8 बजे उठे, 10 बजे उठे तो हम मोटिवेटेड नहीं रहते. हम सुबह उठते ही खुद को कोसने लगते यार मैं उठी ही नहीं. एंड उसके चक्कर में हम पूरा दिन ऑलमोस्ट बर्बाद कर लेते हैं. इसलिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि हमेशा आप टाइम टेबल मतलब स्पेसिफिक टाइमिंग के पीछे मत भागो. इंस्टेड एक रूटीन बनाओ. यानी कि मैं समझो इतने बजे उठ गया, एक अप्रॉक्स टाइमिंग रखो. इतने बजे उठा तो आधे घंटे उठने के बाद ये करना है, 1 घंटे के बाद ये करना है, 3 घंटे के बाद ये करना है. इससे क्या होगा, तुम जब भी उठे तुम्हें पता रहेगा कि तुझे ये चीज़ करनी है. ठीक है, और टाइमिंग उतना चलेगा, टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, बस उठ के ये चीज़ें करनी है. तो इतना ध्यान रखना. ठीक है, तो अभी तुम क्या करोगे, मैं यूजुअली सुबह 8 बजे उठती थी. ठीक है, मैं अपना सब कुछ बता रही हूँ आपको, अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हो. ठीक है, सुबह 8 बजे उठ के 8 to 8:30 मेरा ये मॉर्निंग रूटीन होता था. ठीक है, 8:30 to 10 एज अभी आपको एग्जाम को 5 मंथ्स है तो आई वुड सजेस्ट आप सुबह क्या कर सकते हो, थोड़ा वर्कआउट अगर आपको करना है वो कर सकते हो, या फिर वर्कआउट नहीं थोड़ा वॉक करना है तो भी कर सकते हो, या फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको लग रहा है भाई सीधा पढ़ाई करने बैठना है तो अभी आप सीधा 30 मिनट्स नहा वहा के ब्रेकफास्ट करके वापस पढ़ने बैठ सकते हो. लेकिन मैं यूजुअली सुबह वर्कआउट करती थी. एज मुझे लगता था अगर मैंने अपनी एक्सेस एनर्जी वर्कआउट में डाल दी तो मैं बहुत ज़्यादा दिन में ओवर थिंक नहीं करूँगी. एंड ऑल्सो मुझे अपने वेट की भी चिंता नहीं होगी एज मैंने ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया है एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ ऑल्सो. तो इसलिए सुबह यूजुअली 8:30 to 10 में अपना 1 आवर वर्कआउट कर लेती थी, बाद ब्रेकफास्ट करके सब कुछ कंप्लीट कर लेती. ठीक है, तो ये तो हो गया. मेरा सबसे पहला स्लॉट हो रहा था 10 to 1, यूजुअली 3 घंटे का ये मेरा स्लॉट रहता था. इसमें मैं थ्योरी सब्जेक्ट करती थी, स्पेशली वो सब्जेक्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था. ठीक है, तो अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हो ट्राई करो सुबह ना डिफ़िकल्ट थ्योरी सब्जेक्ट ले लो, एज बहुत ज़्यादा तुम एक्टिव रहोगे ये टाइम पे एंड तुम अच्छे से चीज़ें समझ भी लोगे. ठीक है, तो 10 to 1 एक स्लॉट हो गया तुम्हारा 3 घंटे का. अभी 1 to 2 तुम्हें लेना है अच्छा खासा लंच ब्रेक. एंड ऑल्सो लंच ब्रेक में तुम क्या करोगे, तुम थोड़ा वॉक कर सकते हो आफ्टर लंच. इससे क्या होगा, एज हमें पूरा दिन पढ़ना ही है. ठीक है, तो तुम्हारा डाइजेशन इशू नहीं होगा एंड ऑल्सो तुम थोड़ा एक्टिव भी रहोगे, एक जगह बैठे नहीं हो. 3 घंटे के बाद लंच के बाद थोड़ा वॉक कर लो. एंड ऑल्सो लंच के टाइम चाहिए तो तुम थोड़ा TV देख सकते हो. एंड ऑल्सो अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई और मुझे पढ़ना है तो सुबह जो 3 आवर्स तुमने पढ़ाई किया उसका थोड़ा एक्टिव रिकॉल कर सकते हो, हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ाई की. ठीक है, ऐसा कर सकते हो, या फिर पूरा स्किप करके सिर्फ वॉक करो, TV देखो और थोड़ा लंच वंच कर लो. उसके बाद तुम्हें करना है तुम्हारा दूसरा स्लॉट जो होगा 2 to 5.
ठीक है। अभी 2 to 5 तुम्हें पढ़ना है कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। अगेन तुम आफ्टरनून में ट्राई करो अवॉइड करना सोना, स्पेशली अगर तुम ये कोई भी स्टूडेंट हो ना, आई वुड हाईली सजेस्ट प्लीज़ आफ्टरनून में सोने की हैबिट हटा दो, बिकॉज हमें नहीं पता हमारा एग्जाम जून में हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, हमें आफ्टरनून में हम एक्टिव रहेंगे ना, एंड ऑल्सो ऑफिस में तुम्हें इन फ्यूचर वर्क करना है, तो आफ्टरनून में तुम्हें एक्टिव होना, तुम्हें अभी से अपनी बॉडी को हैबिट डालनी पड़ेगी। मुझे ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे अभी भी आफ्टरनून में नींद नहीं आती, बिकॉज मैंने कभी भी लाइफ में आफ्टरनून में सोना अवॉइड किया है, स्पेशली अगर दिसंबर अटेम्प्ट हुआ तो, ठीक है। तो तुम्हें 2 to 5 सोना नहीं है, तुम वॉक मतलब लंच के बाद वैसे भी तुम वॉक करोगे तो तुम एक्टिव ही रहोगे, तो 2 to 5 कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ, ठीक है। जिसका भी लेक्चर देख रहे हो, मैराथन देख रहे हो, उसके साथ टीचर के साथ पढ़ाई करो, उसके साथ तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। स्पेशली आफ्टरनून में ट्राई करो तो मैराथन और रिविजन के साथ ही पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद 5 to 5:30 होगा तुम्हारा टी ब्रेक, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये टी ब्रेक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, एज अगर तुमने पूरा दिन पढ़ाई की बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए रिवॉर्डिंग होगा, एज तुम रिवॉर्ड कर रहे हो भाई तुमने पूरा दिन पढ़ाई की, बैठा 6 आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर तुमने इफेक्टिवली पढ़ाई की, ठीक है, तो तुम्हारा रिवॉर्ड हो गया 5 to 5:30। उसके बाद तुम्हारा थर्ड स्लॉट होगा 5:30 to 8:30। इसमें अगेन तुम थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट ले सकते हो, लाइट थ्योरी, जो तुम्हारा मन है वो। एंड ऑल्सो जो बच्चे सुबह वर्कआउट नहीं कर रहे, मतलब जिनको है कि सुबह उन्होंने समझो पढ़ना चालू कर दिया, ठीक है, वो 8:30 to 10 यूज़ नहीं किया, आप क्या कर सकते हो, आप शाम के टाइम पे अगर आपको वर्कआउट करना है, सुबह जल्दी पढ़ना चालू कर दो, और शाम का स्लॉट में 5:30 to 7 या फिर 6:30 तक जो भी है आप 1 आवर ये वॉक पे दे सकते हो। आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेना सुबह या शाम को। मुझे सुबह ठीक लगता था, एज सुबह कंप्लीट कर लिया, फिर बाकी दिन पढ़ाई करो, घर पे रहो, ठीक है। तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी जो नॉर्मल बता रही हूँ, मैं क्या करती थी, 5:30 to 8:30 मेरा थर्ड स्लॉट थ्योरी का होता था, ठीक है। एंड ऑल्सो शाम को ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, तो मैं क्या करती थी, शाम को यूजुअली एक्टिंग करती थी, मतलब पढ़ाने की एक्टिंग करती थी या फिर कोई लेक्चर देखती थी। एंड ऑल्सो जितना हो सके शाम को ना मतलब बोल के पढ़ाई करो, उससे क्या होगा, तुम्हें ना एक्टिव रहोगे। शाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग टाइम होता है, सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा शाम को थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन वो भी टाइम में तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद 8:30 to 9 तुम्हें करना है अपना डिनर, ठीक है। अभी 9 से 11 ये होगा तुम्हारा लास्ट स्लॉट, जो कि होगा 2 आवर्स का। इसमें तुम्हें कुछ भी लाइट सब्जेक्ट लेना है। अभी तुम देखोगे इन टोटल तुम्हारा 11 आवर्स की पढ़ाई हो गई, ठीक है। अभी 11 आवर्स तो मैं बता रही हूँ, लेकिन जब तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हें रियलाइज़ होगा तुम उतना ज़्यादा इफेक्टिवली बहुत कम आवर ही निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम 11 आवर्स बैठ रहे हो, 8 आवर्स का ही इफेक्टिव टाइम निकलता है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, हम तो 10 to 1 मतलब 10 से 1 बैठ रहे हैं, तो कैसे 2 आवर्स की इफेक्टिव निकलती है। इसलिए मैं क्या करती थी, यूजुअली ना मैं टाइमर के साथ बैठती थी कि चलो जब मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ ना वो टाइम कैलकुलेट करूँगी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब मैंने 3 घंटे में बैठी हूँ ना, 2 आवर्स की ही प्रोडक्टिविटी होती थी जब मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ। तो 11 आवर्स का टाइम टेबल तो मैंने बता दिया, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस आप खुद ट्राई करना, आप सिर्फ वो टाइम कैलकुलेट करना जब एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया 11 आवर्स का रूटीन, लेकिन हो सकता है कभी कभी तुम बाहर गए हो या फिर कुछ ना कुछ बैकलॉग रह गया है। उसके बाद देखो 11 to 12 तुम्हें क्या करना है, अपना नाइट रूटीन करना है। तुम्हें सोशल मीडिया अगर तुम्हें चलाना है, ये बेस्ट टाइम है। किसी फ्रेंड से बात करना है, कुछ डिस्कस करना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एज ट्रस्ट मी ऑन दिस, सुबह उठ के अगर सोशल मीडिया चलाए पूरा दिन बर्बाद हो गया। सोशल मीडिया देख के तुम्हारा डोपामिन हाई हो जाता है, और पढ़ाई एक स्लो प्रोसेस है। सुबह ही इतना ज़्यादा तुम अगर ये सब देखने लगे तो पढ़ाई बोरिंग लगेगी। तो सुबह सोशल मीडिया नहीं देखना, रात को 11 to 12 तुम्हें सोशल मीडिया देखना है। एंड मैं क्यों बोल रही हूँ, प्लीज़ टाइम लिखो सोशल मीडिया का, ताकि तुम पूरा दिन ना सोचो कि यार मैं फ़ोन नहीं देख रहा, मैं कब देखूंगा। तुम्हारे दिमाग में है पूरा दिन पढ़ता हूँ, रात को मेरा रिवॉर्ड है सोशल मीडिया देखना, ठीक है। उसके बाद 12 to 1 ये वो स्लॉट होगा, अगर तुमने सुबह बाहर गए या फिर कुछ रह गया तो ये 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के तुम वो कंप्लीट कर सकते हो। इन शॉर्ट तुम्हारा 12 आवर्स का टाइम टेबल आराम से बन रहा है, ठीक है। अभी 1 to 8 तुम्हें कंपलसरी सोना ही है, यानी कि 7 आवर्स की स्लीप।
7 आवर्स की स्लीप, 12 आवर्स की स्टडी हो रही है, एंड देखो तुम्हें वर्कआउट का भी टाइम मिल रहा है, तुम्हें मतलब सोशल मीडिया टाइम भी मिल रहा है 1 आवर। इन शॉर्ट ये प्रॉपर एक बैलेंस रूटीन है, एंड मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा आराम से इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड अपने हिसाब से, और कभी लगा कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, प्लीज़ 6 to 5 आवर्स की मिनिमम स्लीप लेना ही, इससे कम मत करना। आई वुड हाईली सजेस्ट 6 आवर्स ठीक है, उससे कम मत जाना। मतलब आप अगर 8 बजे उठ रहे हो तो 2 बजे सो ही जाना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा रूटीन है कि तुम आराम से फॉलो कर सकते हो, एज इसमें सब कुछ का ख्याल रखा गया है, ठीक है। तो जब भी उठे ये सोचो तुम्हें ये चीज़ करना है। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, सुबह उठते हैं एंड पूरा दिन बर्बाद चला जाता है, पता ही नहीं लगता। मेरे साथ बहुत होता था ऐसे। तो मैं क्या करती थी, मैं जब भी उठी, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे उठी, तो मैं ऐसा लिख देती थी 8 से 9, 9 से 10, पूरा ऐसे लिख देती थी 1 आवर। उसके बाजू में लिखती थी मैंने 8 से 9 क्या किया, 9 से 10 क्या किया। इससे क्या होता है, यानी कि ट्रैक योर सेल्फ, मतलब हर आवर में खुद को ट्रैक करती जाती थी। अभी देखो 8 से 9 तुम लिखोगे सोशल मीडिया, 9 से 10 लिखोगे सोशल मीडिया, 11 से 12 लिखोगे सोशल मीडिया, थोड़ा तो अंदर से आवाज़ आएगी भाई पढ़ाई कर ले। ये कब आएगा, जब तुम खुद को ट्रैक कर रहे हो एवरी आवर। अगर तुम खुद को ट्रैक ही नहीं कर रहे हो, तुम तो भाई ऐसे ही पूरा दिन फ़ोन पे, एज तुम्हें अभी पता ही होगा हम कितना आराम से फ़ोन चला लेते हैं, लेकिन अगर वो ही हम ट्रैक करने लगे तो हम उतना फ़ोन नहीं चलाएंगे। तो ये मेथड मेरे तो बहुत ज़्यादा काम आई थी। एंड ऑल्सो टाइमर वाला मेथड, कि जब मैं पढ़ाई करूँ तभी मैं कैलकुलेट करूँ। एज जब वो टाइमर चलता है ना, मुझे लगता था यार टाइम जा रहा है, तो मैं पढ़ती थी। ये तो हो गया रूटीन की बात। बहुत सारे बच्चों को ये जानना था कि हम कब तक कितना कंप्लीट कर ले अपना क्लासेस देखना। मैं बताती हूँ, देखो अगर तुम्हारा बोथ ग्रुप है, तुम्हें पता होगा तुम्हें 3 मंथ्स की सेल्फ स्टडी लगेगी, एंड एक ग्रुप है तो 2 मंथ्स की सेल्फ स्टडी। यानी कि सबसे पहले एक ग्रुप वालों को बताती हूँ, तुम्हारे पास 3 मंथ्स से अपना क्लासेस कंप्लीट करने के लिए आराम से कर सकते हो। बट आराम से ऐसा नहीं कि एकदम ही आराम से करो। आई वुड सजेस्ट कि टारगेट रखो, सोचो 1 मंथ है, ठीक है, पहला मंथ है तुम्हारा जनवरी का, 2 सब्जेक्ट का A to Z पूरा क्लासेस कंप्लीट कर लो। उसके बाद फेब मंथ में बाकी 2 सब्जेक्ट है ना, पूरा क्लासेस कंप्लीट करो, और 1 मंथ बफर करो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें लग रहा होगा कि इतना क्यों, मतलब 1 मंथ बफर रखो, बिकॉज तुम्हें नहीं पता ना कि कभी तुम्हें बाहर जाना पड़े, कुछ मतलब तुम नहीं ट्रैक रख पाए, तो एक बफर मंथ रखो जहाँ पे तुम अभी अगर तुम्हारा क्लासेस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तुम मार्च में क्लासेस कंप्लीट करोगे, ताकि अप्रैल में तुम आराम से अपना पढ़ना चालू कर दो, ठीक है, डिटेल में। इसलिए तुम्हें 1 मंथ करके एक मतलब 2 सब्जेक्ट करके कंप्लीट करना है। अब जिनका बोथ ग्रुप है, तुम्हारे लिए तो ऐसा है कि भाई फट से चीज़ें पढ़नी है, मतलब 2x का लेक्चर देखना है, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करना है लेक्चर, बिकॉज अगर लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा टाइम पे, तुम सेल्फ स्टडी स्टार्ट नहीं करोगे। तुम्हें क्या करना है, 1 मंथ फॉर एग्जाम्पल जनवरी का, तुम्हें कैसे तो एक ग्रुप का पूरा क्लासेस देखना ही पड़ेगा। मतलब 15 डेज 2 सब्जेक्ट, 15 डेज 2 सब्जेक्ट। आई नो हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, बट तुम्हें करना है। एज सेल्फ स्टडी के टाइम पे तुम्हारे पास इनफ टाइम होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें थोड़ा अभी से ही 12 आवर्स बैठना पड़ेगा, ठीक है, लेक्चर कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज अगर तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो 2 मंथ्स, मतलब तुम्हारा क्लासेस देखना फ्रॉम स्क्रैच और बोथ ग्रुप देना है, थोड़ा डिफिकल्ट है, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है। बट अगर तुम हार्डवर्क करोगे श्योरली तुम क्लियर हो जाओगे। तो 1 मंथ में तुम्हें एक ग्रुप का कैसे तो कंप्लीट करना है, एंड 2nd मंथ में तुम्हें दूसरे ग्रुप का, और अगेन 15 डेज कुछ बफर का रख सकते हो इन द मंथ ऑफ मार्च, इन केस ये 2 मंथ में कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 15 डेज से एक्सटेंड नहीं करना। तो ये बेसिक टाइमलाइन है। एंड ऑल्सो बोथ ग्रुप वाले तुम्हें तो 12 आवर्स पढ़ना ही है, ठीक है, अभी से लेकर टिल एग्जामिनेशन। सिर्फ एक ग्रुप है, 8 आवर्स कर सकते हो। मैंने तुम्हें 12 आवर्स का टाइम टेबल बताया है, तुम थोड़ा यहाँ वहाँ करके 8 आवर्स पढ़ाई कर ही लेना, ठीक है। So that's it for this video, and I hope this help you. And for more such video, don't forget to like, share, subscribe to my channel, and again all the very best for your CS journey.